जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज़ मोहम्मद खारांझा मौजूद हैं और अभी एक कंसल्टेशन सेशन हुआ है जिसमें ई लाइब्रेरीज़ के हवाले से यहाँ पे ऑथर्स को, पब्लिशर्स को और रिसर्चर्स को और इसके साथ इंटेलेक्चुअल रीडर्स को और जिसमें फ़ीमेल की तादाद भी और स्टूडेंट्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे हुआ है। तो उस हवाले से रांझा साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि ये बहुत ज़बरदस्त कामयाब आपका ये सेशन हुआ है और मेरे ख़्याल में तो अपनी नौइयत का इस हवाले से ये पहला सेशन है। तो ओवरऑल आपको जो तजुर्बा है वो क्या आपने कशीद किया तजुर्बा, और आपको यहाँ पे जितने भी लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला? थैंक यू वेरी मच रियाज साहब। मैं पहले वजाहत करना चाहूँगा कि हम आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से वज़ीर आला पंजाब साहिबा की विजन की रोशनी में हमने किताब को प्रमोट करने का बीड़ा उठाया हुआ है ठीक हो गया। इंशाल्लाह। और हम इसको वसी तर बनाने के लिए और पूरे सूबे में घर घर तक और हर तबका ज़िंदगी तक किताबें पहुँचाने के लिए कोशां हैं इंशाल्लाह। और आपको पता है आजकल के ज़माने में जो फिज़िकल लाइब्रेरीज़ हैं उनसे बात आगे निकल चुकी है। दुनिया अब डिजिटल लाइब्रेरीज़ की बात करती है। ई बुक्स बड़ी आसानी से मुयस्सर होती हैं, सस्ती मुयस्सर होती हैं और आपके हर पास वक़्त और हर जगह पे हर होती जगह पे होती हैं। आप ऑन द मूव टैब पे पढ़ना चाहें, उसको मोबाइल फ़ोन पे पढ़ना चाहें, आपको हर जगह अवेलेबल है। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हैं, तो सस्ती तरीन है। तो हम ये चाह रहे हैं कि पंजाब में अभी हमारा ये कल्चर कम था, पाकिस्तान में ओवरऑल कम है। तो हम एक उसको रेवोल्यूशनाइज़ करना चाह रहे हैं थ्रू दिस मेगा प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1 बिलियन का इंशाल्लाह ई लाइब्रेरी के ऊपर, जी हाँ। डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर जिसमें हम लाइब्रेरी को प्रमोट करना चाहते हैं, रिसर्च को प्रमोट करना चाहते हैं, रिसर्च जर्नल्स तक हम एक्सेस देना चाहते हैं बेतहाशा कम्युनिटी को। और उसके साथ जो जनरल रीडर उनको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, आम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये होगा कि वी विल हैव मिलियंस ऑफ बुक्स इंशाल्लाह, जो डिजिटल रिपॉजिटरी हमारी होगी। ये कब तक आप लॉन्च करने जा रहे हैं? ये इंशाल्लाह हम जो है इसी में नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह अप्रूव करवाएँगे हम इस प्रोजेक्ट को। हमारा ठीक। प्रोजेक्ट बना पड़ा है, पीएनडी में कंसल्टेशन हो चुकी है चेयरमैन पीएनडी साहब की और सीनियर मिनिस्टर साहिबा की जो है हमें गाइडेंस में हमने प्रोजेक्ट को ये फाइनलाइज़ करने के लिए कंसल्टेटिव सेशन असल में उसी को ही हम फिनिशिंग टचेस दे रहे थे तो राजा बेसिकली साहब, उसी को ये आज का जो सेशन हुआ है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये आप मैं देख रहा था कि आप बहुत ज़्यादा आपने क्लोज़ली इंटरैक्ट किया यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट थे, यहाँ पे पब्लिशर, ऑथर्स और बाकी जो बाकी पढ़े-लिखे लोग यहाँ पे मौजूद थे, स्टूडेंट्स मौजूद थे। तो इन तमाम की तरफ से आपको क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ। ओवरऑल आपको इनकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या मिला, और क्या पब्लिशर्स ने ख़ास तौर पे कोई कंसर्न या रिज़र्वेशन का इज़हार नहीं किया कि ई लाइब्रेरी में जाके तो हमारा तो कारोबार ठप हो जाए? क्योंकि ऐसा तो सिचुएशन नहीं बनी। अच्छा, ये बड़ा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो मेन हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आज हमारे पब्लिशर्स थे। जी जैसे हाँ। मैंने वज़ाहत की कि हम चाह रहे हैं कि उनको डिजिटल पब्लिशिंग की तरफ लेके जाएँ। उनकी पहले जो हार्ड कॉपी में बुक्स सेल हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं, बहुत कम लोगों की एक्सेस है उस तो तक। आप इससे उनको मॉनेटरीली कोई फ़ायदा देंगे? जी, बिल्कुल, उनसे उनकी सेल बढ़ जाएगी। देखिए ना, सिंपल अगर आपकी एक बुक छप रही है, सर्कुलेट हो रही है, उसके बाद 10 होना शुरू हो जाएँ, तो जस्ट इमेजिन उसका 10 टाइम्स हो जाएगा सारे का सारा। और उसको सस्ती पड़ेगी वो छापना। डिजिटल जो एडिशन है, वो सस्ती वो छापनी सस्ता पड़ेगी पड़ेगा। और हम आगे स्टूडेंट्स को भी वो वो सस्ता पेपर्स प्रोवाइड वग़ैरह और वो करेंगे। तमाम उस वो एग्ज़ैक्टली। और फ़र्क गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वो फैसिलिटेट करेगी। हमारा प्रॉफिट अर्निंग तो काम नहीं है, हमारा काम है कि उसका जो फ़ायदा होगा, वो आम रीडर तक पहुँचे और पीछे इंडस्ट्री को जो है वो प्रमोशन का मौका मिले, पायरेसी को कम करने में बड़ी इसमें मदद मिलेगी हमें। जो सबसे ज़्यादा मसला है हमें यहाँ पायरेसी का आता है, तो यहाँ सस्ती जब बुक्स अच्छी मिलेंगी, डिजिटल क्वालिटी की मिलेंगी, जैसे अमेज़न इंटरनेशनल करता है, ई किंडल करता है, उस तरह की लोकल मिलेंगी, तो आपको इंडस्ट्री को प्रमोशन का मौका मिलेगा, वो प्रोडक्ट होगी इंडस्ट्री, तो आप रोज़गार प्रोडक्ट करेंगे, आम रीडर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसका देंगे। दूसरा, उसमें बड़ी पज़ीराई हमें मिली, जो रिसर्चर्स हमारे आए थे, जो लाइब्रेरियन दोस्त थे हमारे, तो हमने सारों को दावत दी और बड़ी भरपूर रहा कोई ये सेशन हमारा। बड़े कम होता है कंसल्टेटिव सेशन में लोग इतना टाइम निकाल सके। सीनियर लेवल के हमारे सेक्रेटरी साहिबान भी तशरीफ़ लाए, बाकी लाइब्रेरियन, रिसर्चर्स, पब्लिशर्स ने इसको बड़ा सराहा है और हम उनको मज़ीद जो है उसके ऊपर वन बाय वन मज़ीद उनको जो एश्योरेंस देंगे कि आपका इसमें बेनिफिट क्या आएगा। तो वो बड़ा लाइक कर रहे हैं कि पायरेसी से हमारी जान छूट जाए, प्रमोशन हमारी ज़्यादा बुक्स की हो जाए। अच्छा, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जी। वो मैं वज़ाहत करता हूँ कि इसमें हमने एक ऑथर्स को डायरेक्ट देनी है पब्लिशिंग। उसमें पब्लिशिंग हाउस को ज़रूरी नहीं है, हम उसको प्लेटफ़ॉर्म दे देंगे, ठीक अच्छा, है? ये एक और इसमें ये इसका और इनोवेटिव है, अच्छा ये इनोवेटिव इनोवेटिव है। इनोवेटिव हाँ, फीचर है ये इसका। मैं इस पे बड़ा एक्साइटेड हूँ कि इससे हम बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, जो नए ऑथर्स हैं, जो लिखने वाले लिखारी हैं, लेकिन किताब नहीं छुपा सकते। छुपा नहीं सकते। इतना पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा ना? हर किताब उनकी हर पब्लिशिंग को छपती भी नहीं है।
तो हम देख लेंगे जो क्वालिटी की है, जिन एरियाज़ में अच्छी चलती है, वो हमारा एडवाइज़री बोर्ड एक स्टीयरिंग कमेटी होएगी, वो उसमें उनको डिसाइड कर देगी कि स्टूडेंट्स के लिए ये चाहिए, इन अलूम में ये अच्छी चीज़ है। उससे हम एक तो लिखारी को प्रमोट कर रहे हैं, नया जो क्रिएटिविटी है ना, वो ज़्यादा बढ़ेगी इससे ऊपर। तो आप जस्ट अंदाज़ा लगाएँ तो कितने इससे नए आ आपको ये सकते नहीं हैं। लगता कि जब आप डायरेक्ट ऑथर्स को या पोएट को अगर हुँ, कोई शायरी की किताब छाप रहा है, छपवाना चाह रहा है, हाँ। तो जब आप डायरेक्ट उस तक अप्रोच कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली आप उसको फ़ायदा दे रहे हैं, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इससे तो मुझे तो लग रहा है कि आपका जो पब्लिशर है यहाँ का, वो थोड़ा-सा अनॉयड हो जाएगा कि ये क्या हो गया? नहीं, ये दोनों तरफ चलेंगी चीज़ें। जी। बेसिकली देखिए ऑथर्स बहुत से जो है ना वो नाखुश भी हैं कि उनको बहुत कम मिलता है, पहले जो मुआवज़ा मिलता है ना लिखारी को। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वो भी छापें, जो उनके नोन हैं पब्लिशर्स, क्योंकि पब्लिशिंग का नेम चलता है अपना, ब्रांड चलता है। ठीक है। जैसे कोई अच्छे पब्लिशर्स हमारे पास कारवान वाले हैं या मंसूर बुक डिपो वाले हैं या आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स छपी जा रही हैं, तो उनका ब्रांड चलता है अपना ना, दे शुड सेल देयर ब्रांड, अच्छी बात है। उस गुडविल से अपना लेंगे। हम उनको दे रहे हैं सारा जिनकी पहले नहीं छपती होती चीज़ें। और लोगों को भी सस्ती मिल सकती है और पब्लिकेशन में एक नया ये रेवोल्यूशन आएगा। ये दुनिया भर में हो रहा है बेसिकली। इस वक़्त लोग डायरेक्ट हाँ, साहब छपवा आपने रहे हैं। काफ़ी ये जो प्रोजेक्ट के बारे में बड़ी मैं तो समझता हूँ ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी इनकलाबी और इनकलाबी ये इकदाम उठाने जा रहे हैं आप। अच्छा इसमें एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि ये जो लाइब्रेरीज़ के अंदर तो बहुत सारे फ़ॉरेन ऑथर्स की किताबें मौजूद हैं और हमें हमारे जितने भी चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले नौजवान हों या बाकी आम लोग हों, तो बाहर की किताबें पढ़ते हैं। तो जो बाहर की जो किताबें आती हैं, बाहर का जो ऑथर है, उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? तो अभी तो ये ज़ाहिर है ये तो पंजाब के पब्लिशर से या पंजाब के राइटर से आप बात कर रहे हैं। या तो बाहर वाला जो है जो बाहर के मैगज़ीन्स हैं या पीरियोडिकल्स हैं, रिसर्चर्स वो कैसे उसको एडजस्ट कैसे करें? अच्छा उसमें ऐसे है देखिए अगर आपको किसी एक कॉलेज को, किसी एक यूनिवर्सिटी को या इंडिविजुअल को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ती है, बड़ी महँगी पड़ती है। हमें ये फ़ायदा होगा कि हम इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल से, लाइब्रेरी से जो डिजिटल एडिशंस हैं, उनके बल्क में जब लेंगे ना, तो आपका तो बड़ा सस्ता पड़ता है। अभी मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि अभी इंडिया में एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने किया वन सब्सक्रिप्शन, जिसमें वो उन्होंने नेशनल लेवल का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कोई 6000 करोड़ का। कैन यू 6000 करोड़ का। जी, कैन यू इमेजिन दैट कि इतना बड़ा वो ये करना चाह रहे हैं कि सारे रिसर्चर्स को जो है वो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन दिलवाने के लिए, रिसर्च प्रमोट करने के लिए। तो बेसिकली आजकल ये दौर है, इसी में कंपटीशन है बेसिकली नेशंस के बीच में, रिसर्च प्रमोट करनी है, एक्सेस लोगों को देनी है। तो इससे हम लिटरेसी भी बढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम लोग पढ़ेंगे, हर तबका है ज़िंदगी पढ़ेगा, आहिस्ता-आहिस्ता आपकी कोर्स बुक्स तक इसमें आ सकती हैं डिजिटल लाइब्रेरीज़ में। अच्छा एक और हम इसमें इज़ाफ़ा कर रहे हैं ऑडियो बुक्स का, वो मैं जी, ज़िक्र जी, जी। करना चाहूँ कि ऑडियो बुक्स। ऑडियो बुक्स अब पता है ना मॉडर्न ट्रेंड है, बड़ी महँगी मिलती हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो हम लोकल अपने यहाँ पे एक्सपर्टीज़ से डेवलप करेंगे ऑडियो बुक्स, क्योंकि बंदा ऑन द ये मूव इसका है। एक और इसका इनकलाबी ये फ़ीचर है। इनकलाबी फीचर है, इनोवेशन है। ये दुनिया भर में अब लोग उस पे जा रहे हैं, वो फुल टाइम नहीं पढ़ सकता, ड्राइव कर रहे हैं आप, हमसे ऑडियो बुक सुन लें उसकी, नॉवल है, कोई स्टोरी है, ख़ास तौर पे फ़िक्शन के लिए तो बहुत यूज़ होता है, बहुत स्टूडेंट्स ज़रूरी। यूज़ कर सकते हैं और ख़ास तौर पे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, जो नहीं देख सकते या उनके लिए एक डिफरेंट है, वो तो यूज़ ही यही करते हैं। तो हमारा उनके लिए भी है प्रायोरिटी है, तो हम ये ऑडियो बुक्स एक नया बिल्कुल एडिशन देंगे और ये नया इंशाल्लाह इससे बड़ी क्लाइंटेज बढ़ जाएगी हमारी और लोगों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अच्छा इंशाल्लाह। एक आखिरी क्वेश्चन तो मैंने कह दिया लेकिन वो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन लास्ट में अब आपसे पूछ रहा हूँ कि अब ये बताइएगा कि हमारी जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 60-70% जो है ना वो देहातों में है, जी, ठीक है? जी। अब आपको मालूम है कि जो सहूलियात जो फैसिलिटीज़ हमें बड़े शहरों में मिलती हैं या शहरों में मिलती हैं वो देहातों तक नहीं पहुँच या पाती। तो देहात के जो कारी हज़रात हैं, जो देहात के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको कोई स्पेशली आपने इसमें कोई उसमें कोई फ़ीचर रखा है कि उन तक किताब ये पहुँचे या सिर्फ़ आपका वही है कि गैजेट है, मोबाइल है, टैब है, उसके ज़रिए ही वो आप तक या ई-लाइब्रेरी तक एक्सेस करेंगे? कोई अच्छा, जी। ये दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे हम दोनों पहलू से करेंगे, सिर्फ ये ई पे नहीं जाएँगे हम। जो पहले एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज़ हैं, उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। मैंने एक खास प्रोग्राम शुरू करवाया है, पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन के ज़रिए। वो है कि जितनी म्युनिसिपल कमिटीज़ की, कॉर्पोरेशंस की लाइब्रेरी है, तो उनकी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स है, आपने देखी है जी, जी, मुल्तान में, ऐसे 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 ही सरगोदा है। में, जी, जी। एवरी सिटी। वो मैं खुद विज़िट कर रहा हूँ। आजकल उनको मैं देख रहा हूँ, जहाँ बिल्डिंग अच्छी है, स्टाफ अच्छा है, वो सस्टेन करें, हम उनको बुक्स प्रोवाइड करेंगे। हमने उस पे काम शुरू कर दिया, असेसमेंट की हुई है। तो इंशाल्लाह 20-25 लाइब्रेरी हम इस तरह की जो है वो रिवाइव करेंगे पूरे सूबे में, जो बड़े लेवल की हैं। एक तो वो मॉन्यूमेंट्स हैं, बड़े खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं उनकी, वो उनकी भी वो हिस्ट्री प्रिज़र्व हो आगे जाएँगे, प्रिज़र्व हो वो भी जाएगी। प्रिज़र्व हो जाएँगे। दूसरा बहुत सी इन लाइब्रेरियों में हमारे नादर किस्म के नुस्खा जात पड़े हैं बहुत सी। जैसे मुल्तान में अभी लाइब्रेरीज़ कोई देख के आया हूँ, तो वहाँ बेतहाशा पिछले ज़माने की पड़ी हैं। पंजाब पूरी लाइब्रेरी हमारी जहाँ लाहौर की, आपको पता है इट वाज़ सेकंड इन सब कॉन्टिनेंट, जो ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है कलकत्ता के बाद।
तो उसमें अच्छा, बेतहाशा हमारे ज़बरदस्त। पास मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं, हिंदी हैं, गुरमुखी हैं उसमें। अ, हमारे पास जो है बाकी रिलीजियस बुक्स हैं, हैंड रिटन कुरान मजीद हैं, जिस पे हम एक गैलरी भी बना रहे हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स गैलरी भी इंशाल्लाह मैं एक डेवलप करवा रहा हूँ। पंजाब लाइब्रेरी के साथ हम करेंगे ताकि लोगों को विज़िट करके वो देखने का मौका मिले और इंटरनेशनल टूरिज़्म बढ़ेगा आपके इससे। तो इंशाल्लाह एक तो हमें अपने जो नादिर ज़ख़ीरा है हमारा बुक्स का वो उसमें डिजिटाइज़ होएगा और वो रिसर्च दुनिया भर में प्रमोट होने के लिए हमारा अच्छा नेक नामी आएगी ये कि जो हमने आप बहुत नादर जो किताबें हैं या पुराने मखतूतात और पुराने जो मुसव्वदात जो लाइब्रेरीज़ में मौजूद हैं, जो कि हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं, तो आप क्या उसको स्कैन करके महफ़ूज़ कर रहे हैं या कोई और तरीका उसका? जी, बिल्कुल। अच्छा इसमें मैं आर्काइव डिपार्टमेंट का हमारा एक और प्रोजेक्ट है डिजिटलाइज़ेशन ऑफ पंजाब आर्काइव्स। उसमें जी, जी। हमारे पास जो मुगल एज का है, शाहजहां एज से लेके उसके बाद सिख एरा, उसके बाद जो कॉलोनियल एरा है, वो लाहौर का आपको पता बड़ा रिच रिकॉर्ड है हिस्ट्री का। बिल्कुल, वो हमारे बिल्कुल। पास सारे का सारा है। वो पर्शियन रिकॉर्ड्स हैं, वो पर्शियन रिकॉर्ड हमने सारा डिजिटाइज़ करवा लिया है। 1 मिलियन हमारा ज़बरदस्त। डॉक्यूमेंट डिजिटाइज़ हो गया है और 3-4 मिलियन हम मज़ीद इंशाल्लाह करेंगे, अगले फ्यू ईयर्स में करेंगे। उसको हम ऑनलाइन ला रहे हैं। साथ हम पर्शियन जो उसका नुस्खा जात है इवन उसकी ट्रांसलेशन भी करवा रहे हैं एआई के ज़रिए से और मुख्तलिफ नई टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से। तो इस ब्रॉड प्रोजेक्ट तो उसके ऊपर हम एक सेपरेट भी सिटिंग कर सकते हैं कि आर्काइव्स पंजाब के प्रमोट कैसे करने जा रहे हैं और वो रिसर्च में यूज़ हो रहे हैं इंटरनेशनली। कॉलोनियल एरा पे जो रिसर्च हो रही है बहुत ज़्यादा डिम्पल आपने देखा है बहुत बुक्स लिख रहे हैं एंड जी, जी, ने जी। लिखा है लाहौर पे लिखी हैं पंजाब पे लिखी हैं तो इंडिया पे लिखी हैं तो इन पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो रिसर्च हमारे यहाँ अभी ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स बहुत से आते हैं मेरे पास अभी एक पिछले बच्चा आया हुआ था वो कॉलोनियल एरा के आर्टिजन्स पे काम कर रहा है अच्छा, ऑक्सफोर्ड का पीएचडी अच्छा, कर रहा है यस जस्ट वी आर प्रमोटिंग ऑल दिस रिसर्च हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारी हिस्ट्री सारी पड़ी है महफूज उसको मजीद महफूज भी बना रहे हैं और अभी पंजाब सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी साहब की खसूसी तवज्जो से हमने एक उसका म्यूजियम बना दिया है पंजाब आर्काइव्स का जो और प्रमोशन में हमें हेल्प कर रहा है इंटरनेशनल गुड। डिग्निटरीज के आने में और इंशाल्लाह उसको मजीद आगे लेके जाएगा जी, नाज़रीन हमारी गुफ्तगू तो बहुत तवील हो सकती है। रांझा साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और लेकिन फ़िलहाल हमने हमने अपने आप को कन्फ़ाइन रखा है कि आज का हमारा मौजू था कि स्टेट ऑफ़ द आर्ट ई-लाइब्रेरीज़ का जो प्रोजेक्ट है पंजाब लेवल पे और जिसको ज़हर है रांझा साहब उसको हेड कर रहे हैं और तमाम उसकी चीज़ों को देख रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को आगे अगले मंथ में जो है ना इंशाल्लाह वो लॉन्च भी करने जा रहे हैं। तो रांझा साहब आपकी मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। तो कुछ बातें हम बाद में आपसे कर लेंगे। एक और सेशन आपके साथ एक और सेशन भी करेंगे और इसके लिए आपका शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।